नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज बार संघ भादरा के चुनाव हैं, तो हम देखते हैं क्या कंडीशन है, कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं। कुल 127 वोट बार संघ के भादरा में हैं और 127 वोटों में 3 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए यहाँ खड़े हैं, जिनमें से एक उम्मीदवार है माकपा विधायक बलवान पूनिया के खास सुरजीत बिजारनिया, जिन्होंने ब्लॉक नंबर 7 से चुनाव जीता था और वो यहाँ बार संघ अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं। तो एक उम्मीदवार है दलवीर बेनीवाल, जो कि यहाँ विगत अध्यक्ष रहे हैं, और एक है सुनील बेनीवाल। तो 3 उम्मीदवार हैं, 127 वोट है। आइए जानते हैं, यहाँ वरिष्ठ एडवोकेट हमारे सामने राजेंद्र जी गोयल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। राजेंद्र जी, क्या उम्मीदवार है, क्या पोजीशन है यहाँ उम्मीदवारों की? 3 खड़े हैं, किसकी संभावनाएं ज़्यादा है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती टाइम बार के लिए निकाला है। हमारे यहाँ अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, दलवीर सिंह जी बेनीवाल, सुरजीत जी बिजारनिया और एक और उम्मीदवार है सुनील बेनीवाल। तीनों में आपस में मुकाबला है और उपाध्यक्ष में तरुण मिश्रा और महेंद्र जी जहांगीर में सीधा मुकाबला है। क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ये गाइडेंस है कि इलेक्शन से अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्यकारिणी बनाई जावे, तो उसी प्रक्रिया के पालन करते हुए हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं। वैसे हमारे आपस में बड़े मधुर संबंध है, लेकिन चुनाव है, तीनों में से जीतेगा तो कोई एक ही। इसलिए हमने ये आज का दिन वोटिंग का तय किया है और वोटिंग चालू है। एक चर्चा सुनी थी मैंने अभी, बोल रहे सुरजीत बिजारनिया निश्चित रूप से यहाँ विजयी हो रहे हैं। लगता है ऐसा ही है कि सुरजीत जी बिजारनिया की विजय होगी, क्योंकि युवा साथी ज़्यादातर उनके साथ है। तो ये दलवीर बेनीवाल जो यहाँ पहले अध्यक्ष भी थे, उनकी संभावनाएं कितनी मानते हैं आप? मेरे को नहीं लगता वो अब की बार जीत पाएंगे, क्योंकि हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की, आपको एक बार बना दिया, दोबारा किसी नए आदमी को मौका दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। तो लड़ने का उनका अधिकार है, चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सुनील बेनीवाल जो एक उम्मीदवार है, उनकी संभावनाएं कितनी मानते हैं? सुनील बेनीवाल बड़ा हमारे लिए बड़ा अच्छा वकील है, युवा साथी है, लेकिन माहौल को देखते हुए लगता है शायद ही वो जीत पाएंगे। तो एडवोकेट साहब, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। उपाध्यक्ष का जो चुनाव है तरुण मिश्रा व महेंद्र जहांगीर के बीच में, उनमें आप किसकी संभावनाएं ज़्यादा मानते हैं? दोनों में लगता तो यूँ है जैसे टक्कर है, दोनों में टक्कर है। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही मालूम पड़ेगा कौन जीत रहा है। नहीं, एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, दोनों ही गैरजाट है, तो ये कुछ दिलचस्प सा नहीं लगा? नहीं, हमारे यहाँ बार में बिल्कुल भी जातिवाद नहीं है। देखिए, हमारे सबसे पहले चुनाव हुए, उसमें जाखड़ साहब खड़े हुए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट की सर्वसम्मति से बन जाए, उन्होंने कहा नहीं चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने कालूराम जी शर्मा वकील थे, कालूराम जी उनसे कनिष्ठ थे और गैरजाट थे, लेकिन बार ने उनको अच्छे वोटों से जिताया। हमारी बार में जातिवाद का तो नाम ही नहीं है, सारे बड़े प्रेम से रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप संभावनाएं नहीं बताएंगे किसकी ज़्यादा है? संभावना थोड़ी मिश्रा जी की ज़्यादा लग रही है। अच्छा, हमारे सामने तरुण मिश्रा भी आ रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। वो कॉफ़ी पी रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि तरुण जी, आप उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी संभावनाएं अच्छी बता रहे हैं। अभी वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र जी गोयल भी बता रहे थे कि तरुण मिश्रा की संभावनाएँ कुछ अच्छी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वरिष्ठ अधिवक्ताओं का प्यार है अपने जूनियरों के प्रति, कि वो इतना हमें इस काबिल समझते हैं कि उन्होंने मेरे लिए शुभकामनाएं दी है अपनी, तो उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और संभावना की ऐसी है कि हमने अपना प्रयास किया है सब अधिवक्ता साथियों को साथ लेके चलने के लिए। हमने सबके साथ अपना चुनाव के मतलब जो चुनाव का ये टाइम चला है, जिसमें हमने कन्विंसिंग की है, इनके साथ मिलकर बात की है। अच्छा रुझान में देखने को मिला है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है सभी अधिवक्ता साथियों का, जो मेरे साथी हैं, जो सीनियर्स हैं, जो जूनियर हैं, वो सभी का सहयोग मिल रहा है मुझे। मतलब भूप सिंह जी एडवोकेट है, राजेंद्र जी गोयल है, इन सीनियरों का आपके साथ आशीर्वाद है? बिल्कुल, इनका आशीर्वाद है तभी मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, लगभग कितने वोट से आप जीत रहे हो, आप क्या मान रहे हो? देखिए, बहुमत अपने को मिल जाएगा। अपने जो जीत का जो आंकड़ा है 64 वोटों का, 127 वोट पोल होने हैं कुल, तो उसमें से 64 वोट जिसको आ जाएंगे वो जीतेंगे। वरिष्ठ एडवोकेट अदरीस जी यहाँ से गुजर रहे हैं, मैं अदरीस जी से जानना चाहूँगा। अदरीस जी, इस बार चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में वोटिंग हो रही है और क्या होता है? चुनाव में वोटिंग किसकी संभावना है? संभावना नहीं कह सकते। ये हमारा परिवार है, वकील सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, जिसके पास गणित होगा वो विजय श्री प्राप्त करेगा और
जीत हार यहाँ महत्वपूर्ण नहीं होती। ये हमारे आपस में जो है एक व्यक्ति जो है, हमें से एक व्यक्ति हमारा अध्यक्ष होगा, इसी बात के लिए चुनाव होता है। नहीं, अध्यक्ष पद के लिए यहाँ 3 उम्मीदवार है, सुरजीत बिजारनिया और ये पूर्व जो अध्यक्ष थे दलवीर बेनीवाल और सुनील बेनीवाल, इनमें से किस किस भावनाएं ज़्यादा है? मैंने आपको कह दिया ना कि जिसको सारे अधिवक्तागण जिसको अपना प्रमुख चुनेंगे, अध्यक्ष चुनेंगे, वो विजयी होगा। आपने किसको वोट दिया? नहीं, ये देखो गुप्त मतदान होता है, सारे मेरे कलीग्स हैं और मैं भाग्यशाली हूँ कि जो जितने उम्मीदवार हैं वो मेरे से जूनियर हैं और मेरे छोटे हैं, मेरे कलीग्स हैं और मेरे सीनियर का मेरे ऊपर और मेरे आशीर्वाद वो और मेरे जूनियर्स जितने चुनाव लड़ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, उनका मेरे लिए दुआएं हैं। तो मैं किसी संभावना के बारे नहीं कहता, जिसके बाद गणित हुआ जीतेगा, जीतने वाला सब हमारे ही होंगे, हमारे साथ ही जीतेगा। चलो धन्यवाद। ये थे अदरीश जी एडवोकेट, सीनियर वकील। यहाँ दलवीर जी बेनीवाल है, पूर्व अध्यक्ष भी है और ये इस बार अध्यक्ष चुनाव में कैंडिडेट भी है। तो दलवीर जी, आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या संभावना है? कैंडिडेट ये कभी नहीं सोचता कि मेरी हार हो, ठीक है, मैं जीतूँगा। और इलेक्शन में हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, बंदे को मैदान में रहना चाहिए। क्योंकि मैं पहले भी 3 बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 2 बार हार गया, एक बार 1 वोट से हारा था, मुझे वो दिन भी याद है। और तीसरी बार में जो इलेक्शन फाइट किया वो 23 वोटों से फाइट किया था। अब की बार फिर मैं मैदान में हूँ, जीतूँगा तो कोई नहीं। बार संघ के इतिहास में मुझे जहाँ तक याद है दोबारा कोई अध्यक्ष नहीं बना और आप नहीं लड़ा, दोबारा लड़ा भी नहीं। और आप लड़ भी रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। अगर ये हो गया, ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हकीकत है, आशीर्वाद है मेरे पास सीनियरों का, मेरी यंग साथी एडवोकेट है, उनका बहुत ही सहयोग है। कुछ सीनियर जिनका आशीर्वाद है उनका नाम लेना चाहेंगे? उनके आशीर्वाद से ही तो हम वकील बने हैं। जैसे भूप सिंह जी हैं, श्री छबीला राम जी हैं, राजेंद्र जी गोयल हैं, अदरीश जी हैं, राम स्वरूप जी देड़ू मेरे बॉस हैं, जो जिनके साथ मैंने 10 साल प्रैक्टिस की। मेरे गुरु वो देड़ू जी। अभी मैंने राजेंद्र जी एडवोकेट की वाइट ली थी, उन्होंने सुरजीत जी बिजारनिया का नाम लिया, वो आगे वो उनके वोटर हैं अब की बार। अच्छा, पिछली बार मेरे वोटर थे वो, अब की बार वोटर हैं। जो वोटर होगा वो तो उसी का बोलेगा। जी। भी 127 वोट हैं। वकील के वोटों की कोई आंकलन कर सकता है क्या? यहाँ भादरा तहसील की सबसे 66 के करीम आई है यहाँ, ठीक है। यानी गाँव से एक करीम निकली और वो भादरा कोर्ट में आ गई। इनके वोटों को कोई बढ़ सकता है कि किसको देंगे? चलो दलवीर जी, आपने अच्छी बात बताई वैसे, और आपको शुभकामनाएं। उम्मीद है आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं, एक कैंडिडेट और दिखाई दे रहा है हमें, सुरजीत जी बिजारनिया, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कैमरामैन से कहूँगा आगे आए। सुरजीत जी, आपका क्या संभावना लग रही है? जीतूंगा मैं वो चुनाव। लगभग कितने वोटों से जीत रहे हो? मेरे को तो लग रहा है 30 और 40 वोटों से जीत होगी। जिस प्रकार से देवताओं के चेहरे, देवता साथियों की बात से लग रहा है मुझे, तो मेरे को तो ये लग रहा है 30-40 वोटों के अंतराल से चुनाव में जीत रहा हूँ। आप फाइट दलवीर बेनीवाल से मानते हैं या सुनील बेनीवाल से? अब इलेक्शन में 127 वोट और 30-40 वोट से कैंडिडेट जीत रहा हो, तो फाइट आप देखो किसके साथ। तो एक सवाल मैं सुरजीत जी आपसे, आप मिले हो, काफ़ी दिनों बाद मिले हो, उप प्रधान के चुनाव भी संपन्न हो लिए थे, उनसे जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहूँगा आपसे। ये जो अभी बोर्ड बना है कस्बे में, एक चर्चा सी आ रही है कि ये बोर्ड ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, थोड़ा विरोधाभास उप प्रधान और प्रधान के बीच में कुछ देखा जा रहा है, तो उसमें क्या कुछ कोई है सच्चाई? मेरे को तो ऐसा कोई सुनाई नहीं दिया। विरोधाभास किस चीज़ का? कम्युनिस्ट पार्टी का प्रधान है, कम्युनिस्ट पार्टी के उप प्रधान। विरोधाभास कोई बात नहीं है। विरोधाभास जब हो जब दूसरी पार्टी का प्रधान और दूसरी पार्टी के उप प्रधान हो। हम तो मिलजुल के लोगों की मुद्दों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। ये मैंने पहले भी कहा था, हमारे बीच में तो कोई विरोधाभास है नहीं। लोग ऐसे लोग चर्चा कर रहे हैं जो ये अफवाह फैलाना चाह रहे हैं कि इनकी तो बढ़ती नहीं है, इनके तो ये है, इनका वो है। जब पार्टी का सिंबल मिल गया, पार्टी के सिंबल पे लोग जीत करके अपने साथी प्रधान बनेंगे, उप प्रधान बनेंगे, तो इसमें कौन सी विरोधाभास वाली बात है? ऐसी कोई बात ही नहीं। अच्छा, चलो फिर ये तो फिर कभी बैठ के हम बात करेंगे, ये तो वो भविष्य की बातें हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये वोटिंग कब तक है? 3:30 बजे इसका चुनाव परिणाम आ जाएगा या पहले? 3:30 बजे, 3:15 बजे चुनाव परिणाम आ जाएगा और 2:30 बजे तक वोटिंग है। 2:30 बजे तक वोटिंग है। चलो, ये थे सुरजीत जी बिजारनिया। हम और भी जानते रहेंगे और स्थिति पे नज़र रखेंगे, देखते हैं क्या होता है और किसके हक में परिणाम आता है। और इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।